हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस साइड साना साबिर। एक्चुअली इस चैनल को क्रिएट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था। जो चीज़ें मैं सीख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को भी शेयर किया जाए, सो दैट्स कि आपको भी बेनिफिट हो। बिकॉज जो चीज़ें और जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो सभी के सभी फेस कर रहे होते हैं। ओके, सो एक्चुअली मेरे साथ क्या हो रहा था ना कि मेरे को ऐसा था कि मुझे अपने अंदर चेंजिंग लानी थी। मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता किस साथ से होती है, मैं ना बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाती हूँ, बड़ी जल्दी बोल जाती हूँ, बड़ी जल्दी रेस्पॉन्स दे देती हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है ना तो बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाती हूँ और मैं ये भी नहीं सोचती कि मैं बोल क्या रही हूँ, तो मैं सामने वाले को हर्ट कर देती हूँ। तो मेरे साथ ये हो रहा था, ऑन ऑन ऑफ, अब भी हो जाता है बिकॉज ह्यूमन बीइंग है, मिस्टेक्स होती रहती हैं। बट मैं सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरा बिल्कुल ये ज़ीरो हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और मुझे बहुत ज़्यादा डेस्परेटली नीड थी गाइडेंस की, लिटरली, क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ किसी ना किसी को हर्ट कर रही थी अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से, अपनी वर्डिंग से। सो मेरे को ये था मुझे बिल्कुल जीरो करना है, बिल्कुल ख़त्म करना है, बिल्कुल स्टॉप करना है, लिटरली। और ये आज की बात है, आज ही मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई है। कभी कभी हो जाती है, मैं कोशिश करती हूँ मत हो, फिर भी हो जाती है। आई डोंट नो कि व्हाई, बट आज मैंने सोच लिया कि बिल्कुल ये स्टॉप कर देनी है, बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। और ऑफ कोर्स जब हम ऐसा सोचते हैं फिर भी हो जाता है। ह्यूमन बीइंग है, मिस्टेक्स होती ही रहती हैं। एंड आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि यस, आप ये जो चीज़ कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तो मैं ऐसे हर्ट कर देती थी अपने वर्ड से, अपने एक्शन से। ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा हॉट कन्वर्जेशन करती हूँ या फिर हॉट फाइटिंग करती हूँ, नो, बट सिंपली एक वर्ड बोल दिया और फिर मेरे को रियलाइज़ होता कि कहीं सामने वाले को हर्ट तो नहीं हुआ, कहीं सामने वाला मेरे से तकलीफ़ में तो नहीं पहुँच गया, कहीं मैंने उसको तकलीफ़ में तो नहीं डाल दिया, कहीं वो मुझसे हर्ट तो नहीं हो रहा है मेरे एक्शन से, मेरे वर्डिंग से, मेरे बिहेवियर से। ये चीज़ मुझे इतना डिस्टर्ब करती है ना, लिटरली। देन मुझे बाद में रोना आता है कि मैंने ऐसी चीज़ बोली क्यों है, मैं क्यों हर्ट कर रही हूँ पीपल्स को। अगर मैं फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती तो मैं क्यों हर्ट कर रही हूँ उनको, मैं उनको क्यों तकलीफ़ पहुँचा रही हूँ। लिटरली मुझे डेस्परेटली नीड थी गाइडेंस की। देन व्हाट हैपन, मैं जैसे ही अपना यूट्यूब ओपन करती हूँ, मेरे सामने एक नोट आ जाता है। एंड ऑफ कोर्स हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से होती है। एंड उस नोट में मैंने पढ़ा कि जो भी तुम सिचुएशन में अभी पड़े हुए हो और ट्रबल में पड़े हुए हो, कोई भी डिजास्टर आप फेस कर रहे हो, ये इसके पीछे रीज़न होता है। अल्लाह वांट्स टू चेक क्योंकि आप इस सिचुएशन में क्या कर रहे हो, क्या किस तरीके से आप इस सिचुएशन को डील करोगे। ये चीज़ें उसमें नोट में थी। और एट द एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या लिखा हुआ था उस नोट में कि अल्लाह ताला उन्हें ही चेंज करता है जो जेन्युइनली चेंज होना चाहता है, जो चाहता है कि मैं बदलूँ, मैं अच्छे काम करूँ, मैं एक अच्छे इंसान बनूँ। अल्लाह ताला उन्हें चेंज बिल्कुल नहीं करना चाहता जो बिल्कुल भी अपने अंदर कोई इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश नहीं करता। लिटरली मैं भी यही सोच रही थी, मैं चेंज होना चाहती हूँ। लिटरली मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को हर्ट करूँ, किसी को तकलीफ़ में डालूँ अपने एक्शंस, अपने वर्डिंग के साथ। ये सब चीज़ मैंने पढ़ ली, यूट्यूब पे नोट पढ़ लिया। दैन मेरी जो स्केड्यूल के हिसाब से मैं बुक्स रीडिंग करती हूँ, है ना, तो मैं बुक्स रीड कर रही थी, एक लीडिंग टू अ स्पिरिचुअल लाइफ। और लिटरली जैसे मैं नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंचती हूँ और मेरे सामने एक चैप्टर खुल के आ जाता है जो मेरी सिचुएशन से बिल्कुल लिंक कर रहा था। लिटरली आई कांट इवन एक्सप्लेन हाउ दिस थिंग हैपनिंग विद मी, I'm shocked. And then I say alhamdulillah, and this is of course because of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah आपको इनडायरेक्टली मोटिवेट करने की कोशिश करता है, इनडायरेक्टली आपको साइन दिखाता है कि यू हैव टू चेंज, बिकॉज आप चेंज होना चाहते हो। मैं तुम्हें मैसेज भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें साइन दिखा रहा हूँ, व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू इम्प्लीमेंट, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना है। देन मैंने उस चैप्टर को पढ़ा एंड लिटरली माइंड ब्लोइंग बुक है, लीडिंग टू अ स्पिरिचुअल लाइफ, मौलाना वहीदुर रहमान की बुक है। प्लीज़ आप सभी उसको पढ़ा, लिटरली आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। मैं ऑन द वे हूँ, अभी मैंने कंप्लीट नहीं करी है। एंड द चैप्टर वॉज दैट, वो जो मेरी सिचुएशन से कम्प्लीटली लिंक कर रहा था, जिसे मुझे डेस्परेटली नीड थी, कोई नोट की, कोई गाइडेंस की, एंड अल्लाह ताला ने मुझे वो भेज दी, है ना। तो मैंने क्या पढ़ा, मैं आपको वो बताती हूँ। उस चैप्टर में क्या है, हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। उसमें एक एग्जांपल बताया गया ट्री का। हमें ट्री से बहुत कुछ सीखना चाहिए। ट्री इन इटसेल्फ अ साइलेंट टीचर है। लिटरली ट्री क्या करता है, ट्री अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ के अनुसार अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है। वो एक्सटर्नल हेल्प कोई नहीं लेता, किसी से मदद की उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जितनी उसके अंदर नेचुरल एबिलिटीज़ है उसी के अनुसार वो फूड प्रिपेयर करता है, सनलाइट लेता है, एंड देन लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाता है।
फ्रूट्स प्रोवाइड करता है, फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, शेड प्रोवाइड करता है ना, लकड़ियाँ भी प्रोवाइड करता है, अपनी जो ब्रांचेस है उससे एक शेड प्रोवाइड करता है। एंड ऑन द अदर हैंड लोग बाग अगर कि ट्रीज़ के नीचे बैठते भी हैं, एंड जो बर्ड्स होती हैं वो भी आकर के बैठती हैं, सिंगिंग करने लग जाती हैं, तो एक सूदिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है अपने चारों तरफ। एंड क्या लेता है वो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कुछ भी नहीं लेता, अपनी इंटरनल जो एबिलिटीज़ है, नेचुरल जो एबिलिटीज़ है उसी के अनुसार अपनी जो ज़िंदगी है पूरी गुजार देता है एक ट्री। इससे ये सेम चीज़ अप्लाई होती है ह्यूमन बीइंग के ऊपर। हम क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कि हमें ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगते हैं लोगों से कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, उसको हमारे साथ ऐसा करना चाहिए, एंड पता नहीं कैसे कैसे एक्सपेक्टेशन हम लगा रहे होते हैं। मैं भी ऐसी थी, बट लिटरली व्हेन यू वांट्स टू लिटरली चेंज और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो तो अल्लाह ताला आपको गाइड करता है, रास्ता दिखाता है। सेम चीज़ हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है। हमने अल्लाह ताला ने हमें एबिलिटीज़ दी होती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ट्रीज़ की, वो कभी भी कंप्लेन नहीं करता, कभी भी नॉइज़ एनी काइंड ऑफ डिस्टर्ब क्रिएट नहीं करता, किसी को हर्डल्स नहीं पहुँचाता। एंड व्हाट ही डू, क्या करता है फिर वो चुपचाप साइलेंटली अपना काम कर रहा होता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है ट्री के अंदर, स्प्रिंग का जब सीज़न आ जाता है, समर का जब सीज़न आ जाता है, सॉरी जब विंटर का सीज़न आ जाता है तो उसकी जो लीव्स होती हैं वो झड़ जाती हैं, वो बिल्कुल सूखा हो जाता है कुछ ट्रीज़, राइट। एंड जब स्प्रिंग का सीज़न आता है तो उसके ऊपर ट्रीज़ के ऊपर क्या होता है, लीव्स आ जाती हैं, कंप्लीटली सिनेरियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो नाउ हम क्या समझ रहे हैं इस सिचुएशन से, हमें क्या समझना चाहिए ह्यूमन बीइंग को। हमारी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी है, एक तरफ तो ट्री बिल्कुल बेजार हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हुआ, वो बिल्कुल चेंज हो गया, कंप्लीटली सिनेरियो क्या हो गया, चेंज हो गया। उसके ऊपर लीव्स आ गई, उसके ऊपर फ्रूट्स आ गए, फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, देन वही सेम थिंग वो चीज़ें कर रहा है, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की जो क्रिएशन अल्लाह ताला की उसको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। एंड सेम चीज़ें ह्यूमन बीइंग के ऊपर अप्लाई होती हैं। हमारी जो लाइफ में है हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, और समटाइम्स हम इतने हेल्पलेस हो जाते हैं एंड होपलेस हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता क्या करना है। हमें यहाँ पे ट्री से सीखना चाहिए कि ये एक लाइफ का हिस्सा है, हर्डल्स आएंगी, होपलेसनेस आएंगी, फेलियर आएंगे, बट इसी के बाद तो सक्सेस है, इसी के बाद तो होप है। जिस तरीके से एक डार्क नाइट आती है, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो इंस्पायर मुझे लगा कि जैसे डार्क नाइट आती है फिर ब्राइट डे भी आता है, इस तरीके से ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर डार्क डे हो रहे हैं हमारे तो ब्राइट डे भी आएंगे। तो ये है नेचर का कंसेप्ट, इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, लिटरली मुझे बहुत इंस्पायर करा। मीन्स यहाँ पर अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या लगा कि हमें नेचर की जो क्वालिटीज़ हैं, नेचर का जो लाइफ स्टाइल है, ट्री का जो लाइफ स्टाइल है, उसको अडॉप्ट करने की नीड है इमीडिएटली। अगर हम इसको अडॉप्ट करते हैं फिर हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लेंगी, और ना हम कोई वॉइस क्रिएट करेंगे, नॉइज़ क्रिएट करेंगे, हम किसी को हर्ट भी नहीं करेंगे, किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचाने की कोशिश करेंगे, एंड साइलेंटली अपना काम करेंगे और अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ के अनुसार अपना काम करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट डेस्परेटली नीड, मुझे जो नीड थी फ्रॉम लास्ट 6 months से, बिकॉज ऑन एंड ऑफ में प्रॉमिस करती थी अपने आप से कि आई विल नॉट हार्ट टू एनीबॉडी, एंड देन मुझसे हो जाता था 2-3 बार मंथ में, है ना। बट राइट नाउ मुझे अल्टीमेट जो सॉल्यूशन मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो माय ब्रदर सिस्टर, आप भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करें, एंड वन डे यू विल बिकम अ वेरी ग्रेट पर्सन एंड नो प्रॉब्लम पर्सन। यस, सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।